PM Modi is in Assam and is partaking in a road show. We're going to cut across to those visuals that are coming in. परियोजनाएं जो हैं उनकी शुरुआत होनी है, साथ ही साथ मां कामाख्या दिव्य परियोजना की भी वो आधारशिला रखने वाले हैं। ये लोग Vijay Sharma, my colleague, is joining us on the phone line to talk more about this. Vijay, प्रधानमंत्री मोदी असम में हैं और आज बड़ी घोषणाएं होनी हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो एक तरह से घोषित किए जाएंगे। साथ ही साथ असम की तरक्की को लेके, उन प्रगति को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ फरमाएंगे। जी, निश्चित तौर पे देखिए, बीते शाम ही भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके थे असम में। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर उनका विमान उतरा शाम के ठीक 6:30 बजे और वो सीधे कोयनाधारा पहुंचे और वहां पे कैबिनेट मंत्रियों के साथ उन्होंने मुलाकात की। और उनके स्वागत में देखिए पहले से ही असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा और असम के राज्यपाल के सहित कई मंत्री विधायक वहां मौजूद थे उनका स्वागत करने के लिए। और आज देखिए बहुत अहम दिन है असम के लिए, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में अब विशाल जनसभा को संबोधन करेंगे खानापारा खेल मैदान में। और अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी खानापारा की ओर बढ़ रहे हैं, रोड शो की तरफ करके बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं बता दूं, सबसे पहले असम में बता दूं जो परियोजनाओं का लिया गया है, उस परियोजनाओं में 11,600 करोड़ की लागत आने वाली है। और इसमें प्रयुक्त परियोजनाओं की अगर बात करूं जिसमें वो आधारशिला रखेंगे, उसमें से है 498 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली मां कामाख्या दिव्य परियोजना, जो मां कामाख्या पहुंचे जो गलियारा है वो निर्मित किया जाएगा। और उच्च तरीके से मां कामाख्या का कॉरिडोर बना जाएगा, काफी हाई टेक्निक सुविधाएं वहां होगी। गुवाहाटी में नई हवाई अड्डे का टर्मिनल जो है वो बनाया जाएगा, 6 लाइन की सड़क बनाई जाएगी जिसमें लागत आएगी 358 करोड़ रुपए। अब बता दूं, और दूसरी तरफ सबसे पुराना गुवाहाटी का जो स्टेडियम है नेहरू स्टेडियम, जो फीफा नामक वाले फुटबॉल स्टेडियम के रूप में अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें लागत आएगी 831 करोड़ रुपए। और चंद्रपुर, जो असम के गुवाहाटी में जो चंद्रपुर है, उसमें नया खेल परिसर बनाया जाएगा और इसमें लागत आएगी 300 करोड़ रुपए। और ये देखिए, ये सारी परियोजनाएं एक असम के लिए नई सौगात लेके आई हैं। और ये परियोजनाएं अगर सटीक रूप से अगर समय पर खत्म होती है, बनकर तैयार होकर हो जाता है, तो एक तरह से कहेंगे जो पूरे भारत में एक असम ऐसा राज्य होगा जिसका कायाकल्प काफी अच्छी तरह से देखा जाएगा। क्योंकि इतनी बड़ी योजना के तहत 11,600 करोड़ रुपए की जो विशाल पैकेज दी गई है, इसमें काफी असम का उन्नयन होने वाला है। और 2024 में जो लोकसभा चुनाव है, और जो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 2024 में सबसे पहला दौरा है प्रधानमंत्री का, और ये दौरा काफी अहम था। और इससे जैसे ही यहाँ पे असम को लोगों को पता चला जब नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पे असम पे आए हैं, तो काफी लोग खुश थे, उत्साहित थे। अब पिछले 9 वर्षों की अगर बात करूं तो बीजेपी शासनकाल में जो नॉर्थ ईस्ट को लेके उन्होंने नई नई परिकल्पनाएं की है और नई नई योजनाएं जो लाई है, काफी तक उन्नयन का काम देखिए नॉर्थ ईस्ट में हुआ है, विशेष करके असम में। असम में जब भी भारत के प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं तब विशेष करके पैकेज का घोषणा करते हैं और यहाँ पे कई नई नई परियोजनाओं को देते हैं। और देखिए, आज अहम दिन है लोगों के लिए। और जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जब लोगों को संभाषण करेंगे, जो भाषण देंगे, उसमें तो कई तरह की योजनाओं की बात उनके सामने रखी जाएगी और लोग काफी उत्साहित है उन्हें सुनने के लिए। इसीलिए कदू लाखों के तादाद में असम के हर एक जिले से लोग वहां पर खानापारा में खेल मैदान पहुंचे हैं ताकि अपने भारत के प्रधानमंत्री का वो भाषण सुन सके। और जिस तरह से बीजेपी जब से शासनकाल में आई है और नॉर्थ ईस्ट को अलग ही तरीके से वो देख रही है। नॉर्थ ईस्ट को काफी पहले, इससे पहले देखा था पिछड़ा राज्य की तरफ से देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट को काफी पिछड़े वर्ग की तरफ में देखा जाता था। लेकिन जब से बीजेपी ने कमान संभाला है, तब से नॉर्थ ईस्ट को एक उच्च दर्जे का मान्यता प्राप्त हुआ है। और नॉर्थ ईस्ट के हर एक स्टेट में उन्नयन का काम जिस तरह से हुआ है, काफी काबिलियत तारीफ है। और जिस तरह से बीजेपी जो काम करती जा रही है और जिस तरह से उन्नयन का काम हुआ है, वो
लोगों ने देखा है और जिस तरह से काम करते करते जा रहे हैं और जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने भी जो नजर दिया है असम में, और असम में क्योंकि अगर पहले की 10 वर्ष की पहले की तुलना की अगर बात करें तो 10 वर्ष की पहले की तस्वीर और अभी की तस्वीर काफी बदली सी हुई है, और जिसको लेके लोग काफी उत्साहित है। और फिर से एक लोगों ने आस लगा के रखा है कि इस बार जो 2024 की जो चुनाव से पहले से भारत के प्रधानमंत्री बैठे हैं तो इनके अलावा ये 11,600 करोड़ के अलावा भी कई अतिरिक्त परियोजनाओं का वो घोषणा भी कर सकते हैं। जी विजय, इस जानकारी के लिए हमारे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.